नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद जगदम्बे शुक्ला। दोस्तों, आज हम आपके सामने रीतिकाल की प्रवृत्तियां और रीतिकाल के प्रमुख कवियों का वर्णन इस वीडियो में करेंगे। तो जानते हैं कि प्रवृत्ति क्या थी। पहली प्रवृत्ति है रीति निरूपण। इस युग में रीति ग्रंथों की रचना मुख्यतः 3 दृष्टियों से की गई, जिसमें प्रथम रीति ग्रंथों का निर्माण था, जिसका उद्देश्य काव्यांग विशेष का परिचय कराना था। कवित्व का आग्रह इसमें नहीं था। जशवंत सिंह का भाषाभूषण, याकूब खां का रसभूषण, दलपति राय वंशीधर का अलंकृत रत्नाकर आदि रचनाएं इसी कोटि में आती हैं। दूसरी दृष्टि में रीति कर्म और कवि कर्म का समन्वय मिलता है, जिसमें चिंतामणि, मतिराम, भूषण देव, पद्माकर, ग्वाल आदि कवि आते हैं। लक्षणों का निर्माण न कर काव्य परंपरा के अनुसार साहित्य सृजन करने वाले कवियों की तीसरी कोटि में रखा गया है, जैसे बिहारी जी, मतिराम और भूपति। दूसरी जो विशेषता है वह है श्रृंगारिकता। श्रृंगार की प्रवृत्ति रीतिकाल की कविता की प्रधानता है। श्रृंगार के संविधान में नायक नायिकाओं के भेद, उद्दीपक सामग्री, अनुभवों के विविध रूप, संचारी संयोग के विविध हाव भाव तथा वियोग की विभिन्न कार्य दिशाओं का निरूपण इस प्रवृत्ति का प्राण है। इसमें नारी के बाह्य चित्रण को प्रमुखता दी गई है। जो तीसरी विशेषता है इसकी, ये है राज प्रशस्ति। तीसरा है राज प्रशस्ति। यह प्रवृत्ति अलंकार और छंदों के विवेचन करने वाले ग्रंथों में भी देखने को मिलती है। इसका मुख्य विषय आश्रयदाताओं की दानवीरता और या युद्धवीरता की प्रशंसा ही रही है। चौथी जो विशेषता है वो यह रही है कि भक्ति काल की प्रवृत्ति। रीतिक ग्रंथों के आरंभ में मंगलाचरणों, ग्रंथों के अंत में आशीर्वचनों, भक्ति एवं शांत रसों के उदाहरण में यह प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। राम और कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में ग्रहण किया गया है। इस काल के कवियों के आकुल मन के लिए भक्ति शरण भूमि थी। विलासिता के वर्णन से उबे हुए कवियों के द्वारा भक्ति की रचित फुटकर रचनाएं भी सुंदर देखने को मिलती हैं। जो पांचवी प्रवृत्ति थी वह नीति की प्रवृत्ति है। अन्योपदेश और अन्योक्ति परक रचनाओं में नीति की प्रवृत्ति मिलती है। इस प्रकार की रचनाओं में वैयक्तिक अनुभवों को विशेष स्थान दिया गया है। चलिए इसी क्रम में बिहारी जी की विस्तार से चर्चा करते हैं, जिसमें पहले कवि जो हैं वह है बिहारी जी। रीतिकाल के प्रतिनिधि, रीति सिद्ध परंपरा के प्रतिनिधि कवि बिहारी जी माने जाते हैं। श्रृंगार रस के वर्णन में ये निस्संदेह अद्वितीय कवि हैं। इनका जन्म संवत 1660 यानी कि सन 1603 के लगभग बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ, जो अब अलवर जनपद के अंतर्गत आता है। और जब भी इनके वंशज निवास करते थे, बिहारी अपनी युवावस्था में बिहारी अपनी ससुराल मथुरा में रहे। महाराजा जयपुर नरेश के दरबारी कवि थे ये। नवोढ़ा आसक्त राजा जयसिंह की आंखें उन्होंने एक दोहा लिखकर खोल दी और उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर लगाकर आगे बढ़ने दिया। वह दोहा कुछ इस प्रकार था: नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई काल, अलिकली ही सो विद्यो, आगे कौन हवाल। इसके बाद कहा जाता है कि इनकी आंखें खुल गई और वे इतने खुश हुए कि बिहारी जी को हर एक दोहे के लिए एक स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करते थे। बिहारी जी की पत्नी की मृत्यु के बाद बिहारी जी का मन वैराग्य और भक्ति की ओर मुड़ गया और इनकी मृत्यु संवत 1720 अर्थात 1663 ईस्वी में हो गई। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई रीति काल की सर्वप्रसिद्ध रचना है। सर्वाधिक टीका ग्रंथ केवल इसी ग्रंथ पर लिखे गए हैं। इस ग्रंथ पर प्राकृत की गाहत सतसई और संस्कृत के अमरूक शतक का प्रभाव मुख्य रूप से दिखाई देता है। आर्या सप्तशती का प्रभाव गौड़ रूप से माना जाता है। उर्दू में गुलदस्ता-ए बिहारी के नाम से इसका अनुवाद भी हो चुका है। बिहारी सतसई एक श्रृंगार प्रधान रचना है, किंतु इसके साथ साथ नीति और ज्योतिष संबंधी दोहे भी इसमें मिलते हैं। दूसरे नंबर पर जो कवि आते हैं सबसे प्रमुख है प्रवर्तक के रूप में,
वो आते हैं केशवदास जी। चलिए इनके बारे में जानते हैं। हिंदी काव्य जगत में रीतिवादी परंपरा के संस्थापक प्रचारक महाकवि केशवदास जी का जन्म मध्य भारत के ओरछा यानी कि बुंदेलखंड राज्य में संवत 1612 सन 1555 ईस्वी में हुआ। ये सनाड्य ब्राह्मण कृष्णदत्त के पौत्र और काशीनाथ के पुत्र थे। विज्ञान गीता में वंश के मूल पुरुष का नाम इनके वेद व्यास उल्लिखित है। ये भरद्वाज गोत्रीय मार्दिनी शाखा के यजुर्वेदी मिश्र उपाधिधारी ब्राह्मण थे। तत्कालीन विशिष्ट जनों से इनका घनिष्ठ परिचय था। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: अकबर, बीरबल, टोडरमल और उदयमल के राणा अमर सिंह। तुलसीदास के ये समकालीन माने जाते हैं। ओरछाधिपति महाराजा इंद्रजीत सिंह इनके प्रधान आश्रयदाता थे, जिन्होंने 21 गांव इन्हें भेंट दिए थे। वीर सिंह देव का आश्रय भी इन्हें प्राप्त था। उच्च कोटि के रसिक होने पर भी ये पूरे आस्तिक थे। व्यवहार कुशल, वाद विदग्धता, विनोदी, नीति निपुण, निर्भीकता और स्पष्टवादी केशव की प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। साहित्य और संगीत, धर्मशास्त्र और राजनीति, ज्योतिष और वैदक सभी विषयों का इन्होंने गंभीर अध्ययन किया था। ये संस्कृत के विद्वान तथा अलंकार शास्त्री थे और इसी कारण हिंदी काव्य क्षेत्र में अवतीर्ण होने पर स्वभावतः इन्होंने शास्त्रानुमोदित प्रथा पर ही साहित्य का प्रचार प्रसार करना उचित समझा। हिंदी साहित्य में ये ऐसे प्रथम महाकवि हुए जिन्होंने संस्कृत के आचार्यों की परंपरा का हिंदी में सूत्रपात किया। संवत 1674 विक्रम अर्थात सन 1617 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। महाकवि केशवदास का समय भक्ति और रीतिकाल का संधि युग था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा। केशव संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और शास्त्रीय दृष्टि से मूलतः अलंकारवादी थे। इनकी रामचंद्रिका पर संस्कृत और अलंकार शास्त्र का गहरा प्रभाव पड़ा। इनके द्वारा रचित ग्रंथों में रामचंद्रिका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। कहा जाता है रामचरितमानस की स्पर्धा में इसकी रचना मात्र एक रात्रि में हो गई। यह 39 सर्गों का एक महाकाव्य है। छंदों की विविधता के कारण रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। चलिए अगले कवि महाकवि भूषण के बारे में जानते हैं। कविवर भूषण का जन्म कानपुर जिले के तिकवापुर गांव में सन 1613 ईस्वी में हुआ। इनके पिता पंडित रत्नाकर त्रिपाठी दुर्गा जी के अनन्य भक्त थे। हिंदी के प्रसिद्ध रस कवि चिंतामणि और मतीराम जी उन्हीं के पुत्र थे। भूषण इनकी कवि उपाधि थी जो इन्हें चित्रकूट के सोलंकी महाराज रुद्र से प्राप्त हुई। इनका वास्तविक नाम पतिराम था। इनका जीवन काल का प्रारंभिक चरण अकर्मण्यता से ग्रसित था। ऐसा कहा जाता है कि भाभी के कटु व्यंग से मर्माहत होकर इन्होंने घर छोड़ दिया। बाद में जब घर वापस आए तो इनमें पांडित्य और कवित्व शक्ति थी। ये आश्रय की खोज में बहुत घूमे पर यह प्रसन्न हुए शिवजी और छत्रसाल के दरबारों में। इनकी जीवन लीला का अवसान सन 1715 ईस्वी में माना जाता है। भूषण इनका उपनाम है जो चित्रकूट नरेश रुद्रदेव द्वारा दिया गया। भूषण ही एक ऐसे कवि हैं जो इस युग के वीर रस के कवि माने जाते हैं, जिनका जन्म 1670 और मृत्यु संवत 1762 में हुई। शिवराज भूषण और शिव बावनी छत्रसाल दशक इनके प्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते हैं। इनमें शिवराज भूषण लक्षण ग्रंथ है। भूषण अपने वीर रचनाओं के कारण ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। अगले कवि हैं मतीराम। इनके द्वारा रचित मतीराम सतसई बिहारी सतसई के समान मुक्तकों का संग्रह है। ललित ललाम, रसराज, छंदसार, साहित्य सागर इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। इनका जन्म संवत 1674 के आसपास माना जाता है। अगले कवि हैं सेनापति। हिंदी साहित्य में सेनापति की प्रसिद्धि उनके
प्रकृति वर्णन और श्लेष के उत्कृष्ट प्रयोगों के कारण है। हिंदी के किसी भी श्रृंगारी अथवा भक्त कवि में सेनापति जैसी प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण नहीं मिलता। इन्होंने सभी ऋतुओं के बहुत ही विशद और सजीव चित्र उपस्थित किए हैं, पर उसमें प्रकृति के आलंबन रूप की अपेक्षा उसके उद्दीपन का प्रयोग सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। ये भी दरबारी कवि थे। सेनापति की कविता मन स्पर्शी है। सेनापति की रचना कवित्त रत्नाकर के आधार पर इनकी गणना सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है। इनका जन्म संवत सन 1589 ईस्वी में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। कहा इनके पिताजी का नाम गंगाधर दीक्षित था। इनकी रचनाओं में कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं। अगले जो कवि हैं वो है देव। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सन 1673 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम बिहारी लाल दुबे था। इनकी मृत्यु का अनुमान संवत सन 1767 के आसपास हुआ। कवि देव द्वारा रचित विपुल साहित्य का उल्लेख मिलता है, जिसमें भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम चंद्रिका, शब्द रसायन, प्रेम तरंग आदि प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। ये भी दरबारी कवि थे। इनकी रचनाएं हमें ब्रज भाषा में देखने को मिलती है। काव्य प्रकाश पर आधारित इनका जो ग्रंथ है वह शब्द रसायन है। रीतिकाल के ये सबसे अधिक काव्य सृजन करने वाले रीतिकाल के ये सबसे अधिक काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। अगले जो कवि हैं वो है घनानंद। घनानंद का जन्म सन 1689 ईस्वी में माना जाता है, जो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनके कहा जाता है कि घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि थे, किंतु दरबारी षड्यंत्र से खिन्न होकर इन्होंने दरबार छोड़ दिया और वृंदावन रहने लगे। इन्होंने कृष्ण पर की भक्ति पर आधारित काव्य की रचना की। घनानंद की प्रमुख कृतियों में सुजानमती, वियोग बेली, प्रीति प्रवास, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रहेली मानी जाती है। घनानंद को साक्षात आचार्य शुक्ल जी रस की मूर्ति मानते हैं। इन्होंने वीरा वर्णन की उत्कृष्ट रचनाएं लिखी हैं, जिसके कारण ये प्रेम के पीर के कवि भी कहला जाते हैं। माना जाता है कि सन 1739 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो इसी के साथ हमारा जो ये रीतिकाल की श्रृंखला है ये भी समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।